तो हाय गाइस, दिस इज ईशान हियर एंड वेलकम टू विंडो लाइन्स। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, ईशान जुएल, जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र से हैं और इन्होंने रिसेंटली ओरेकल में प्लेसमेंट पाया है। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अच्छी कंपनियों के लिए, सब कुछ जानेंगे इनसे। ओवर टू यू ईशांत भैया, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, हाय ईशान। हाय। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ईशांत है, जैसे कि आपने देख ही लिया। और मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में फाइनल ईयर में हूँ। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ओरेकल में मेरी प्लेसमेंट हुई। सो आई एम भैया आप लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माय जर्नी। यस, तो भैया आप अपना एनआईटी का जर्नी बताइए, कैसा रहा आपका 4 साल, मतलब क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपने देखा, लाइक। और आप एनआईटी, यस। ओके। सी एनआईटी बहुत, पहली चीज तो मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा ओवर हाइप है। मतलब कि ऐसे होता है ना कि हाँ, 12th में हमको लगता है कि यार एनआईटी जाएंगे ये वो। तो मतलब उस हिसाब से थोड़ा स्टार्टिंग में तो था कि यार क्या है। हाँ बट मैंने बहुत सीखा है 3 सालों में, 4 सालों में यहाँ पे। अपने सीनियर से काफी कुछ सीखा है। और मतलब कुछ सीनियर्स होते हैं ना जो बहुत हेल्प करते हैं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे तुम देखोगे कि हाँ, तुम्हारे आसपास बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग, जो तुम बोलते हो ना कि यार ये बहुत स्मार्ट है, तो हाँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा है वो लोग। क्योंकि तुम हर दूसरा बंदा देखोगे वो कुछ कर रहा है, और फिर तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो वो कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि यार मैं सेकंड ईयर में आ चुका हूँ, थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, और मेरा जूनियर है एक, वो सेकंड ईयर में है और वो मुझसे अच्छा कुछ कर रहा है। यस तो यस। पर इस चीज से क्या होता है ना कि वो स्पीड बनी रहती है कि हाँ, मुझे सीखना है। राइट। तो मैंने कॉलेज में काफी कुछ सीखा है। मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। तो अब ब्रांच तो कोई चूज ऐसे ही करते हैं यार कि ठीक है ना, मिल रही है तो ले लेते हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे ऐसे कुछ पता नहीं था कि मुझे किस ब्रांच में जाना है, मुझे एज इट इज क्या करना है। तो मेरे को बस ये था कि हाँ, रोबोटिक्स वगैरह का कुछ ऐसा लगता था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यस यस यस। तो मैंने सोचा कि मैकेनिकल ले लेते हैं, क्या पता कुछ काम आ जाए इसकी फील्ड में। क्योंकि बट फिर कॉलेज जाने के बाद जब मैं सेकंड सेमेस्टर में आया, तो मैंने फिर सब्जेक्ट्स पढ़े मैकेनिकल के, एंड मेरे को उतना मज़ा नहीं आया जितना मैं सोचा था कि मुझे आएगा। तो यस। फिर सेकंड ईयर में आने के बाद भी, क्योंकि मैं बाकी एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व रहता था, तो मैं ऐसे मतलब घूमता फिरता, पार्ट लेता, फंक्शंस होते हैं उसमें उनमें जाता। हमारा कल वो होता है, फेस्ट होता है जो। तो हाँ। आई वाज इन द डांस क्रू एक्चुअली, ठीक है। तो ओके हमारा ओके। डांस क्रू था, तो मैं उसकी प्रैक्टिस में बहुत रहता था। तो क्या है ना कि मेरा कोई मैकेनिकल में इंटरेस्ट बन ही नहीं पाया उस वजह से कि मैं घुमा भी बहुत, और सब्जेक्ट पे उतने इंटरेस्टिंग लगे नहीं। तो फिर थर्ड ईयर आने वाला था, सेकंड ईयर खत्म होने वाला था, और मैं बस सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि इंटर्नशिप का सीजन शुरू होता है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग यस में। यस। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि हाँ, मतलब कुछ कुछ तो करना है। तो मेरे को हमेशा से मैथमेटिक्स बहुत पसंद थी। लाइक इवन जेई के टाइम पे मैथमेटिक्स मेरा बहुत एक फेवरेट सब्जेक्ट था, जो मैं कभी उतना नहीं पढ़ता जितना मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता था, क्योंकि ओके। मैथ्स मेरे को बहुत नेचुरली आता था हमेशा से। सो मैं ढूंढने लगा कि मैं मैथ्स की फील्ड में क्या कर सकता हूँ जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो कुछ। यस। तो फिर मेरे को पता चला कि एक चीज होती है मशीन लर्निंग, ठीक है। ओके। अब सबने सुना था कि एआई होती है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे रोबोट्स वगैरह, बट लोगों को पता नहीं होता कि उसके पीछे, सबके पीछे मशीन लर्निंग है। तो मैं बस उसके बारे में पढ़ता था इधर उधर। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। छुट्टियां हो गई कॉलेज से, तो फिर मैंने 2 महीने 3 महीने सीखा। देन इंटर्नशिप का सीजन था, तो इंटर्नशिप में स्टार्टिंग में तो मेरे को लाइक काफी कंपनीज में बैठा मैं। जीएस में बैठा, जीएस का टेस्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था, फिर नहीं हुआ उसके बाद। तो फिर वही कि इधर उधर बैठा, किसी में अप्लाई किया, ओके। नहीं हुआ। लेकिन फिर सो एट लास्ट मेरे को एक कंसल्टिंग फर्म में इंटर्नशिप मिली। ओके। And उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उस तरह से मैं कंसल्टिंग की तरफ जाता रहा और एनालिसिस की तरफ जाता रहा। तो भैया जैसे आपने बताया कि आप मैकेनिकल ब्रांच से थे, और एक क्वाइट लाइक हाँ, इंस्पिरेशन है बहुत लोगों का कि वो बोलते हैं कि मेरा ब्रांच अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ। लाइक देखो, अगर आप एफर्ट मारोगे तो कुछ ना कुछ आप अच्छा कर ही लोगे।
है कि नहीं भैया? हाँ ये होता है, लाइक ब्रांच का फर्क तो पड़ता है, हाँ मतलब बिल्कुल, कि तुम कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एग्जैक्टली। ऑब्वियसली। हम्म, हाँ तो लेकिन वही है ना कि यार तुम सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं रुक सकते, एग्जैक्टली, क्योंकि ब्रांच के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल एक हद तक होता है ना, बस तुम फर्स्ट ईयर में चूज करते हो कि मेरे को कौन सी ब्रांच में जाना है, और तुम्हें पता नहीं होता उस टाइम पे कि मेरे को करना क्या एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो तो भाई हाँ अब yes, अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो तुम हम्म, ऐसे बैठ के रो नहीं सकते ना कि मेरे तो मैकेनिकल ब्रांच है तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर एग्जैक्टली, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो भाई इसको कुछ करना पड़ता है कि बस लगे रहो। तुम्हें लगेगा कि यार इन लोगों को इतना आता है मेरे को नहीं आता, पर करना पड़ेगा तुम्हें। तो लगे रहो और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्रांच का। हाँ सही बात, कुछ कुछ प्रोफाइल्स में होता है, बट जब अगर मेहनत करोगे तो हो जाता है। एग्जैक्टली। तो भैया एक चीज बताइए कि आपका ओरेकल का जर्नी कैसा रहा, मतलब कहाँ से, मतलब कैसे आपने टेस्ट क्लियर किए एंड ऑल, कब अप्लाई किया ये सब? ओरेकल का ऐसा था यार कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी एक कंपनी में बैठूंगा, ऐसी मेरी कभी थी नहीं, ओके, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए बैठते हो ना, और जब तुम स्पेशली मैकेनिकल से होते हो हम्म, तो क्या होता है ना कि तो तुम्हें भी पता होगा कि सीएस की डिमांड ज्यादा है आजकल, है ना। एग्जैक्टली, तो आईटी प्रोफाइल्स आती हैं, एंड जो एस डब्ल्यू या फिर एस डी की प्रोफाइल होती है ना, हाँ, तो वो क्या करती हैं कि वो सी एस आई टी ई सी तक एलिजिबल करती हैं, और मे बी इलेक्ट्रिकल भी कभी कभी, बट मैकेनिकल तक नहीं आती मोस्टली कंपनियां। तो मेरे को बहुत क्लियर था कि हाँ मुझे किस तरह की प्रोफाइल में बैठना है, ठीक है। मेरे को पता था कि मैं एनालिस्ट, एसोसिएट कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी, बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट इस प्रोफाइल में बैठूंगा, ठीक है। ओके, तो अब पहले पहले तो क्या हुआ कि मेरे को, मैं मैकेनिकल की वजह से बैठ नहीं पाया कई कंपनीज में, क्योंकि ओके, उन्होंने एलिजिबल नहीं किया। तो अब फिर क्या हुआ कि ओरेकल आ गई कई कंपनियों से पहले, मुझे लगा नहीं था कि ओरेकल की जल्दी आएगी, ठीक है। ओके, और ओरेकल की प्रोफाइल थी एसोसिएट कंसल्टेंट। एसोसिएट कंसल्टेंट क्या होता है कि तुम्हें एनालिसिस करना होता है, लाइक जो प्रोग्रामिंग का भी काम है, प्लस तुम्हें बताना आना चाहिए कि तुम लाइक करते क्या हो, क्योंकि जो क्लाइंट से इंटरेक्शन होती है ना वो करता है कंसल्टेंट, ओके, ओके, एंड तुम्हें प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है। तो वो लाइक वो दोनों डायमेंशन होनी चाहिए तुम्हारे अंदर अगर तुम इस रोल पे अप्लाई करना चाहते हो तो। ओ, और क्योंकि मेरी इंटर्नशिप का बैकग्राउंड बिजनेस एनालिसिस में था, तो उसने मेरे को काफी हेल्प की। ओके, तो ओरेकल का जो टेस्ट था वो काफी सिंपल आता है, एप्टीट्यूड होता है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश होती है, एंड कोडिंग का, क्योंकि बेसिक जो एल्गोरिथम्स होती हैं सूडो कोड वगैरह, ओके, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, कि तुमसे ट्री के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवीएल ट्री के, बीएसटी ट्री के, मतलब बीएसटी के उसमें ट्रांसफर से कैसे होता है, तो ओके, इस तरह की काफी क्वेश्चन आते हैं उसके टेस्ट में। बट उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन तुम पढ़ के आराम से क्रैक कर सकते ओ, तो हो। हाँ, और कंटिन्यू, इंटरव्यूज की अगर मैं बताऊं तो हम्म, मेरे 3 राउंड हुए थे। ओके, स्टार्टिंग के 2 राउंड वो टेक्निकल राउंड्स। ओके, ओके, तो टेक्निकल राउंड में मोस्टली टेक्निकल राउंड रिवॉल्व करते हैं रेज्यूमे के राउंड तुम्हारे। तो ओके, हमेशा ध्यान रखना होता है कि तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा हो, लाइक, ओके, और जो भी हो रेज्यूमे में तुम बता पाओ कि यार मैंने ये कैसे किया। अगर तुमने कुछ भी लिखा है ना तो तुम्हें उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर अगर इंटरव्यूअर ने कुछ भी पकड़ लिया रेज्यूमे में जो तुम्हें नहीं पता, तो वहीं पे में बहुत नेगेटिव पॉइंट्स चले जाते हैं उस पॉइंट पे। तो मेरा रेज्यूमे जिस तरह से था, तो मेरे को, क्योंकि मैंने सब लास्ट के 2-3 मंथ्स में बहुत कुछ किया था उसी फील्ड में, तो मेरे को सब क्लियर था कि हाँ मैंने जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो मोस्टली इंटरव्यू उसी के अराउंड था कि मैंने इंटर्नशिप में क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट्स में क्या किया, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आती है, उसमें क्या क्या आता है। 2-3 कोड लिखवाए थे बहुत बेसिक से। ओके, एंड ओके, सेकंड राउंड भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। पाइथन पाइथन बेसिक पूछी थी, एनएलपी क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है। ओके, देन एचआर राउंड में मुझसे बहुत काफी बेसिक क्वेश्चन की, हायर स्टडीज क्यों नहीं करनी एंड ओरेकल क्यों ज्वाइन करना है। तो बस वही ओ, इस तरह के क्वेश्चन थे, एंड उसके बाद रिजल्ट आ गया। भैया एक एक चीज लाइक बहुत स्टूडेंट में मैंने एक चीज देखा है कि लाइक चाहे वो टीयर 1 कॉलेज से हो, लाइक टीयर 1 कॉलेज के पास थोड़ा एडवांटेज आता है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस कंपनी का क्या सैलरी देती है और क्या इन्वायरमेंट है। बट मैंने देखा है कि टीयर 2 कॉलेज और टीयर 3 कॉलेजेस में ये रहता है कि लाइक वो तैयारी करते हैं लाइक फैंग कंपनी लाइक गूगल, अमेजोन, फेसबुक। उनका कहना है कि हाँ अच्छा ये बहुत अच्छा पैकेज देती हैं, लाइक 30 लाख 40 लाख। बट एक लाइक अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि ऐसी ऐसी बहुत कंपनीज है, लाइक फॉर एग्जांपल एटलीशन आप जानते ही होंगे, लाइक जो ऐसे ऐसी कंपनी है जो
इन फैंग कंपनी से भी ज्यादा प्लेसमेंट देती है, लाइक सीटीसी के मामले में, लाइक हाँ। फॉर एग्जांपल एटलेसियन लाइक 50 to 55 लाख का सीटीसी रहता है। बट ये एक चीज हम्म। है ना, मेरे को लगता है कि ड्यू टू अन अवेयरनेस ये चीज बहुत ज्यादा लाइक टीयर 2 कॉलेज और टीयर 3 कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती है। ऑल्दो देर उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ऑल्दो वो बहुत मेहनत करते हैं, बट ड्यू टू लाइक उनके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है कि हाँ ऐसा भी चीज है, लाइक ऐसा भी कुछ हो सकता है। बड़ा बड़ी कंपनीज है जो इन फैंग कंपनी से भी ज्यादा प्लेसमेंट देती है। तो आपका इस पे क्या लाइक थिंकिंग है? नहीं नहीं, मैं एग्री करता हूँ। ये सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 की बात भी नहीं है, ओके। ये इंडिविजुअल की अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, पता है? या क्योंकि कई बार होता है कि हमें भी नहीं पता होता है कि यार ये भी कंपनी थी ओके या ये भी ओके। कंपनी है। हाँ क्योंकि कई लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीजों पे, पता नहीं क्यों नहीं देते, पर देना चाहिए। और हाँ, जैसे तुमने बोला कि टीयर 2 टीयर 3 में तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको वही कंपनीज पता होती है मोस्टली, या तो जो बहुत बड़ी हैं या ये फिर तो जो बहुत उनकी कॉलेजेस में आती हैं। एग्जैक्टली तो वो जो बीच की रेंज है ना, जो कि उनकी कॉलेजेस में भी नहीं आती और जो इतनी फेमस भी नहीं है, वो छूट जाती है कई बार। और तो जब उसके हाँ लिए ना यस मेरा क्या मानना है कि तुम्हें एक्टिव रहना चाहिए। जो डेवलपर ग्रुप्स होते हैं या फिर और लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम्हें उसको एग्जैक्टली यूज करना आना चाहिए। और भैया इसीलिए मैंने ये इशू हमेशा फाइंड आउट किया है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पे जो कंपनीज है लाइक फैंग कंपनीज के अलावा जो बिग कंपनीज है उनका मैंने ट्राई किया है कि जब भी कोई अपडेट्स आए लाइक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉब ऑफर एंड फॉर इंटर्नशिप ऑफर, मैं जब भी आता है मैं अपने इस चैनल पे डालता हूँ ताकि अवेयरनेस थोड़ा फैले कि अच्छा ये कंपनीज भी है। और मैंने ये देखा है कि कुछ कुछ कंपनीज लाइक फैंग कंपनीज को हटा के ऐसे अच्छा अच्छा सीटीसी देते हैं, और उनमें लाइक ऑफलाइन अप्लाई करने पे बहुत ज्यादा चांसेस आपके रहते हैं होने के एज कम्पेयर टू और फैंग। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि तुम सीटीसी को ना देखकर अगर तुम इन एग्जैक्टली हैंड को देखोगे ना, या तो तुम्हें और भी ज्यादा कंपनी दिखती है। एग्जैक्टली क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, ओके बट ओके ओके उनका उनका सीटीसी वाज अराउंड 21 समथिंग, ठीक है? ओके एंड उनका इन हैंड वाज 16, ठीक है? अच्छा और माइक्रोसॉफ्ट में 44 सीटीसी में एंड वो 12 तुम्हें 13। इन हैंड 18 देते हैं। अच्छा आपने बोला कि नाम नहीं लूंगा तो मैं ले सोचता हूँ ले लूं, लेकिन ऐसा है लेकिन ये क्या नाम है आपका इस कंपनी का, गोल्डमैन सैक्स। हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, और लोगों को लाइक अवेयरनेस हाँ नहीं है कि इनका सीटीसी काफी बढ़िया है। लाइक 17 से 18 लाख इन हाँ। हैंड देते हैं इन्हों। वो हाँ, कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आईआईटीज में मेरे एग्जैक्टली को जहाँ तक पता है वो आईआईटी में 30 देते हैं, 30 एग्जैक्टली lakhs। और आप एंड हमारे कॉलेज में वो 24 lakhs देते हैं, आई गेस। एंड ऑफलाइन में भी वो 20 to 23 दे ही देते हैं, लाइक इन हैंड आपका 16 से हाँ, 18 के बीच में आ मतलब जाता हाँ, है। उन्होंने जितना डिसाइड किया होता है तो देंगे या वो। इसलिए ये एक चीज है मेरे को लगा हमेशा कि लोग फैंग कंपनीज के पीछे ज्यादा भागते हैं, बट ऐसा है कि बहुत ऐसी कंपनीज है जिनका वर्क वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है, उनका जॉब प्रोफाइल भी बढ़िया है और अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बट अवेयरनेस नहीं है। मैं क्या मानता हूँ ना हम्म, कि ये जो कंपैरिजन है ना, ये हम्म, वैसा ही है जैसे कि हम कॉलेज और ब्रांच का करते हैं। जब तुम एडमिशन ले रहे होते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि या अच्छे कॉलेज में बुरी ब्रांच, या फिर बुरे कॉलेज में अच्छी नॉर्मल ब्रांच। से कॉलेज में या अच्छी ब्रांच। या तो वही चीज है कि अब लोगों को बस ये होता है कि यार पैसे या फिर ब्रांड नेम, ठीक है? तो मैं ये कहूंगा कि तुम सीटीसी पे ना जाके ना, लाइक एग्जैक्टली बिल्कुल सीटीसी पे ना जाके तुम देखो कि तुम्हें सैलरी एक्चुअली मिल कितनी रही है। या क्योंकि अगर तुम्हारी 50% सैलरी तुम्हें मिल ही नहीं रही है सही बात है। तो नौकरी किस काम की है? क्योंकि गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में जितना वो सीटीसी है उनका उनका ब्रेकअप करके बहुत ही कम आता है। लाइक मेरे को लगता है कि एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट सबका 12 से 13 14 के अराउंड ही आता होगा इन हैंड। स्पेशली इंडिया में ये चीज ज्यादा एग्जैक्टली होती है, पता है? क्योंकि इंडिया में वो जो सीटीसी में से बहुत ज्यादा एक वो वैल्यू रखते हैं कि तुम्हारे स्टॉक्स होंगे, तुम्हारा एग्जैक्टली मेडिकल इंश्योरेंस होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो और होगा। और उसमें भी तो ये वेरी करता है ना कि आप स्टॉक्स आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, उसमें भी बहुत वेरिएशंस हाँ आते हाँ हैं। हाँ, वो ऐसा होता है कि फर्स्ट जब सबसे ज्यादा करता है अमेजोन ये। अगर या तुम कभी या तुम्हारा कोई दोस्त कभी अमेजोन में बैठे, तो तुम देखना उनका ब्रेकआउट क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें बस 5% स्टॉक्स मिलेंगे, हाँ ठीक है? तो सेकंड ईयर में जाके बाद जो सेकंड ईयर तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट का हुआ तब तुम्हें 10% मिलेंगे। फिर ऐसे बढ़ता जाता है, यानी कि जब तुम ज्यादा साल तक काम करोगे तुम्हें तभी अपना वो सारा स्टॉक का एग्जैक्टली जो
रिजर्व्ड है वो मिलेगा तुम्हें। अगर तुम बीच में छोड़ देते हो तो तुम्हारा जितना डिसाइडेड था उससे कम मिलेगा तुम्हें, तो तुम एक्चुअली लॉस में जा रहे हो एक तरह से। अच्छा भैया, मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी जो मास रिक्रूटर्स हैं, उनमें एक चीज होता है कि वो लोग एप्टीट्यूड पे भी ज्यादा फोकस करते हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी वो लोग एप्टीट्यूड देखते हैं। मेरे को ये जानना है कि बिग कंपनीज जिनका अच्छा खासा ब्रेकअप, सीटीसी ब्रेकअप इन हैंड है, और फैंग कंपनीज भी आप ले लो उसमें इंक्लूड, तो आप क्या मानते हो कि आपका स्किल्स मैटर करता है, या वहां भी एप्टीट्यूड एंड ऑल का नेसेसरी होता है? इसमें क्या होता है ना कि अब स्किल सेट का काफी फर्क होता है। जैसे कि ओके। अब मैं पहले बात करूंगा अगर मास रिक्रूटर्स की, जो कि टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, जो कि मोस्टली कॉलेजेस में से 3 लाख 3.5 लाख कुछ हाँ। देते हैं, ठीक है। तो अब उनमें क्या होता है ना कि उनको एज इट इज कोई स्किल नहीं चाहिए होती है कि हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तुम्हारी यस। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उन्हें बस ऐसा है कि हाँ ये आदमी सीख सकता है कि नहीं सीख सकता, एग्जैक्टली। क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी वर्कफोर्स इतनी बड़ी है कि वो काम जो बन जाएगा ना, उस बंदे के पास उतना ही आएगा कि वो सिर्फ अपने एप्टीट्यूड के बेसिस पे कर पाएगा, ठीक है, सिखा के उसको ओके। कि उन्हें बता देंगे कि तुम्हें ये काम करना होगा तो उनको वही करना पड़ेगा। मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं वैसे बोल नहीं, रहा हूँ ये कि सही पॉइंट है आपका, क्योंकि वो तो मास, उनका ये उनका भी एक सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बढ़िया है कि एटलीस्ट वो पे कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कि बहुत ज्यादा बर्डन दे रहे हैं, और वो आपको हाँ ऐसा कोई जज भी नहीं कर रहे हैं कि अच्छा आपको ऐसे होना चाहिए, आपको डीएसएलओ का बहुत खतरनाक नॉलेज होना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए, वो आपको एज अ पर्सन जज कर रहे हैं, और एप्टीट्यूड के बेस पे और कोडिंग एंड ऑल थोड़ी मोड़ी, यही है ना? और अगर तुम्हारे पास ये सब स्किल्स हैं तो टीसीएस वगैरह में भी काफी स्पेशलिस्ट जो रोल्स एग्जैक्टली, होते हैं वो भी हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर तुम टीसीएस में काम करते हो तो वो बुरा है। नहीं, बिल्कुल तो वो नहीं है। डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली। तुम्हारी प्रोफाइल क्या है और तुम किस रोल में काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा रादर देन कंपनी, तुम्हें प्रोफाइल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली, क्या किसमें काम कर रहे इंटरेस्ट है और तुम्हें कितना आता है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लेट्स से 10 एलपीए के बराबर हो, मतलब हैं? तुम डिजर्व करते हो, हाँ। तो तुम 3 लाख पे क्यों सेटल करोगे? एग्जैक्टली, ये तो तो आई सही गेस वो चीज है। तुम्हारी स्किल पे डिपेंड करना चाहिए। Yes, ये तो आपने सही बताया। तो मेरे को भैया ये बताइए कि बिग कंपनी मैं सीटीसी छोड़ के, जो इन हैंड आता है, उस बिग कंपनी का बात कर रहा हूँ कि कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे उसका प्रिपरेशन किया जाए। एक- क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं, उनको उतना अवेयरनेस नहीं रहता है कि कैसे कि अप्रोच किया जाए उस पाथ पे। जरूर। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर तुम्हें एस डी ई प्रोफाइल चाहिए कि हाँ। जनरल जो डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर, होता हाँ। है, हाँ जी। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है, हाँ जी। जिसकी कुछ स्पेसिफिक वो नहीं होता कि तुम कौन सी स्टैक पे काम करोगे या या फिर तुम कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करोगे। तो उसके लिए जो कंपनी चूज करती है ना, उसके लिए जो एवेल्यूएट करती है वो होती है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ओके, ओके। तो जो बहुत जेनरिक एडवाइसेस सब देते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, एल्गोरिथम पढ़ो, वो एक्चुअली सच है, क्योंकि वही पूछा जाता है। अगर तुम एग्जैक्टली। सीपी नहीं करोगे ना तो तुमसे वो क्वेश्चन 2 घंटे में 2 क्वेश्चन नहीं होंगे। ये तुम्हें सही है। प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, कि तुम जब तक तुम्हें पता नहीं होगी क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, तुम सॉल्व कैसे करोगे उनको। ये तो बात है। इसलिए सीपी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर तुमने देख रखे होंगे क्वेश्चन की, यार हाँ इस क्वेश्चन में इस तरह की अप्रोच चलती है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ सोच सकता हूँ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है तुम्हारी। एंड डीएसए पढ़ने से क्या होता है ना कि तुम्हारी एल्गोरिथम बनाने की कैपेबिलिटी आती है तुमको, यार मैं हाँ ऐसा क्वेश्चन है तो मैं उसमें एल्गोरिथम बना पाऊंगा मैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, हर चीज को एक खोल खोल के समझाया है हमें। सो एक लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं है कि ऐसा हमने सुना है कि आप गूगल के लिए ट्राई कर रहे हैं, एंड चांसेस हाई है कि आपको गूगल गूगल में भी जॉब लग ही जाए। अरे तो यार, मेरे को ये बोलना है कि जब आपका गूगल में जॉब लग जाए तो प्लीज फिर से हमारे पॉडकास्ट में आइएगा। हाँ जरूर जरूर यार, तू हमारी पर्सनल से लीक कर रहा है ऐसे। मैंने तो ये
मेरे को तो ये भी पता चला है कि आपने बताया मेरे को कि अगर आपका गूगल एंड ऑल में होता है तो आप मेरे को रेफरल दे दोगे, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बात तेरी लगेगी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। तो थैंक्स भैया, आप आज बहुत अच्छा से समझाया हमें हर चीज। एंड वी होप एंड आपको एक चीज है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो और आपको गूगल में जॉब लगे, हम होप करते हैं। एंड आप फिर से हमारे थैंक यू चैनल यार, पे आए, थैंक यू। ये लाइक हम होप कर रहे हैं कि बिल्कुल आप। बिल्कुल, मेरे को रोज बुला लिया कर तू, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको मैं इस चैनल पे बुला दिया करूंगा, पढ़ा दिया करना, मशीन लर्निंग पढ़ा दिया करना। बहुत हाँ लाइक ओके। लाइक हाँ वो ठीक है ठीक बहुत हॉट है। केक है, लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है वो मशीन लर्निंग। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, लाइक मेरे को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मैं वो से ही बता रहा हूँ, आप आना हमारे चैनल पे, एटलीस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना कैसे रोड मैप है, सब कुछ डिस्कस करना। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत लाइक एक हॉट केक हो जाएगा ये चीज। जरूर जरूर। तो इसी बात पे हम आज की पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो थैंक्स भैया, आज हमें अरे अपना थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड श्योर। प्लीज सब्सक्राइबर्स, लाइक subscribe this channel and press the bell icon. Thank you.